आइ अपना लोकनिक कक्षा 12वीं का विषय मैथिली पढ़ब। एमे एगो कविता छै जानकी परिणय। एहि कविता में कवि सीताजी विवाहक वर्णन केने य। सीताजी के विवाहक समय मिथिला में की उत्सव छलै, केना सीताजी और रामजी के विवाह भेल, ओहि सबके वर्णन केने अछि। तो चलू अपना सब पढ़ै छी जानकी परिणय। कौशिक जनन सम्मति पाए, कौशिक जनक सम्मति पाए, चलल दूत कौशलपुर धाय। किसी जनक जी का आज्ञा प्राप्त कर दूत जे छै से कौशलपुर अयोध्या वो चल देलक। चलित चलित पहुँचल 4 अवधेशक तर दरबार। चलित चलित वो चलला के बाद वो अयोध्या पहुँचल, कौशलपुर पहुँचल। ओतऽ अवधेश में राजा दशरथ दरबार पहुँचल। ओतऽ दरबार ओकर देख कर आश्चर्यचकित भेल। देखल सूर सम सभ्य समाज, ओतऽ सूर ने देवता के समान समाज के देखलक। इंद्र तुल्य दशरथ महाराज और इंद्र का समान दशरथ महाराज के देखलक। अमरावती सभी सभा प्रकाश और अमरावती सन अकर सभा प्रकाशित छल। अमरावती कहले छै महाराज भगवान इंद्र के सभा छै, तकरा कहै छै अमरावती। तो ओकरे इंद्र के सभा के समान राजा दशरथ के सभा छल। देखती भेल परम उल्लास, दूत ई सब देख कऽ बहुत उल्लासित भेल, बहुत प्रसन्न भेल। नृप के दूत पत्र देल युक्ति। निप मने राजा जी के, राजा दशरथ के दूत जे छल ओ पत्र देलक। लगला पढ़े विदेहक युक्ति, और राजा विदेह जे छै ओहि पत्र के पढ़ऽ लगल। हम कहलू शिव धनुषक यज्ञ, लिखल छै कि हम जनक जी कह रहल छै जे हम शिव धनुष के यज्ञ करना छलू। भेल तते एक कठिन प्रतिज्ञ, ततः हम एक कठिन प्रतिज्ञा करलू। जे जन कर शंकर धनुष भंग, जे व्यक्ति जे जन शंकर जी के धनुष के भंग करत, सीता परिणय तनके ही संग, सीता के परिणय हम तकरे संग करब, सीता के शादी हम तकरे संग करब। यज्ञ में हमरा से एगो प्रतिज्ञा भेल, जे व्यक्ति इंद्र के भगवान शिव के धनुष का भंग करत, तकरे संग हम अपन सीता के बेटी का विवाह करब। आयला महिमंडल नरेश, पूरा संसार से राजा सब आयल। क्यों न उठा सकल धनु बेश, लेकिन कोई भगवान शिव के धनुष का नहीं उठा सकल। तोरी का बात तलक कोई उठावो नहीं सकल। तोड़लक अपने बालक राम, लेकिन तकरा अहाँ के अपन बालक जे छै राम से तोड़लक। 14 भुवन कैलक बरनाम, और 14 भुवन जे छै से बरनाम करलक। 14 भुवन पूरे संसार में बरनाम करलक। ओहुना सीता तनके ही देव, ओहुना तो सीता आब अहीं के देव। अपनों से अनुमति बुझि लेब, लेकिन ऐसे पहिने अहूँ से हम अनुमति बुझि लेब। मिथिला में नृप आयल जाय, हे राजा अहाँ मिथिला में आओ। कन्यादान निवाहल जाय, और कन्यादान का निवाह करू, विवाह का संपन्न करू। एही विधि पाँति बधल नरेश, इस तरह से राजा जे छै से पूरा पाँति का पढ़लक। सब सहित सुख पाओल बेश, और एहि तरह से सब आदमी दरबार जते लोग छल सब आनंदित भए गेल। सब जन लगला करे विचार, सब लोग आपस में मिलकर विचार करने लगल। ई संबंध उचित व्यवहार, ई संबंध करे के एक उचित व्यवहार या अच्छा व्यवहार या। नृपतिक हर्ष सकल नहीं जाए, राजा के तो आनंद हर्ष बहुत आकाश पर चल गया। अयला अंतपुर हर्षाय, और ये अंतपुर आनंदी पूर्वक हंसैत अंतपुर गेल। अंतपुर छै जतऽ महिला सब रानी निवास जे छै ओकरा कहै छै अंतपुर। तो अंतपुर पहुँचल, रानी सबका देल सुनाय, और रानी सबके ई सूचना जे छै, ई समाचार जे छै से सुनालक। आनंदक जल नियन बहाय, और आनंद से सबके आंखि से आंसू निकलने लगल। पुनि बाहर झट दे अयला, फेन रानीवास से झट बाहर निकल कर दरबार आयल। गुरु से पूछी
कहे लगला और गुरुजी से पूछा लगल जे केना कि एहिमे संबंध हैत। चलू चलू मिथिलाक मंत्री लोग कहलक चलू चलू हे मंत्री लोग चलू चलू मिथिला चलू, चतुरंगिनी सैन्य बिनु रोक, चतुरंगिनी सेना के सज कऽ चलू अहाँ अपना सब मिथिला। सुनी सज्जित आयल बरियात और बरियात जे छै सुसज्जित भए कऽ आयल ह। चलल चैन डंका घाट और डंका का घाट हो लगलक, ढोल बजऽ लगल। दशरथ नृप बड़ उल्लास, राजा दशरथ का मन बहुत प्रसन्नचित छल। चलला पुत्रक करे विवाह, अपन पुत्र का विवाह करे के लेल उ चलल। कोनो बाप का ऐसा बड़ा आनंद के बात की भए सकै अछि, अपन बेटा के विवाह करे के लेल जा रहल यऽ। एहि तरह राजा दशरथ के भी बहुत आनंद भेल छल। चलो आब अगला पंक्ति हम पढ़ै छी। अनगणित दशरथ बरियात, दशरथ जी का बरियात जे छल अनगणित छल। युवती वृत्ति सरियालत इस बहुत बाराती लोग गेल ह। स्वागत परिछन गेला जनवास, स्वागत परिछन भेल और सब जनवास गेल। डेरा पड़ल सुखद आवास और रही के जे स्थान छल बहुत सुखदायक छल, बहुत सुंदर छल। अपने ही उठी उठी मिथिलेश शिष्टाचार करे बरबेश, अपना से खुद उठी कर मिथिला के नरेश मिथिलेश जनक जी सबके साथ घुले मिले छल, सबके साथ शिष्टाचार करे छल। कुशल सेम सबसे पूछी लेथी और सबके साथ कुशल सेम पूछे छल। अंगमालिका सबके देथी और माला जी से सबके सेहो पहनावे छल। सब जन का आसन बैठाए, सब लोग का अपन अपन आसन पर बैठालक। अपने ही लेलही पैर धोए और अपने से राजा जनक सबका पैर सेहो धोइय। संकेत ही सीता कही देल, रिद्धि सिद्धि सब अभी गेल। और जब संकेत मिलल तो सीता जी रिद्धि सिद्धि संग सब याल बराती में विवाह के लिए पहुंचल। तनिक प्रवाहिसो तत्काल संपत्ति संचित भेल विशाल। अगर संपत्ति बहुत विशाल छल। सुखद सेज मणिमय कतिधाम, भोजन बीत भेल यही थाम। आप जी कवि छै से मिथिला का बराती का कुछ वर्णन कर रहल यऽ। ओतुका व्यवस्था की छै, खान पीन के की व्यवस्था छै, की सजावट व्यवस्था छै, सो सब का कवि एहिमे वर्णन कर रहल अछि। तो कवि कह रहल छै जे सेज पर पड़ल अछि, जेना मणि माणिक जरल छै सेज पर, बहुत सुंदर से सेज लगा लिया। भोजन का तो अथाह छै, की भोजन छै तकर कोनो गिनती नहीं यऽ। सुर दुर्लभ भोजन आवास, जेना देवता का भी एहन चीज नहीं मिले, तेहन जगह बना छलै रहे के लेल और खाए पिए के लेल। ये देवताओं को चीज सब दुर्लभ है। अनायास भेल अति प्रकाश और अतः एकदम प्रकाशित आवर रोशनी आल। देखी विशद संपत्ति मिथिलाक, और मिथिलाक संपत्ति के देख कर सब आश्चर्यचकित भए गेल। बरियाती सब रही अवाक, बरियाती सब अवाक रह गेल ओकर संपत्ति देखी कऽ। बुझी पड़ली नहीं ई भुवनक लोग, जेना बराती लोग के लगे छल जे भुवन लोक नहि आयल छी हम, कोनो देव लोक आबि गेल छी, कोनो देव लोक आबि गेल छी। चल एलहु जेने इंद्र लोक, जेना लग रहल छलै बराती सबके जे हम मिथिला नहीं हम इंद्र लोक चलि आयल छी। निश्चित ई अमरावती थिक, और सब कहे निश्चय ही ये अमरावती छी, इंद्र के रहे का आवास स्थान छी। एहन कते गिरी संपत्ति नीक, अतुका गिरी और संपत्ति सब नीक छल। नंदन वन सब विपिन सुशोभ, और नंदन वन जहैत अतुका शोभा छल। अमृतमय भोजन सुख लोभ, और अमृत का समान अतुका भोजन छल, बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर और अमृत समान सब भोजन छल। कनक धाम मणिमय सोपान, और कनक धाम सोना का धाम लगे छल, हर जगह सोना। भीत सचित्रक रत्न विधान, और भीत पर भी अनेक प्रकार का चित्र सोना चांदी से जरल छल। रत्नकाल सुनल बड़ नाम, रत्नकाल का बड़ नाम सुनना छलू हम। कतेक रत्न नहीं ताहू शाम, अहू शान अते रत्न आभूषण नहीं हाल, जते ओहि मिथिला धाम में ओहि बिराती में छल। अलकापुर जते रहथी कुबेर, अलकापुर जतऽ कुबेर के निवास स्थान यऽ,
धन का देवता कुबेर जी ततः रहिय ततहु अतेक नहीं संपत्ति ढेर अतो जी सत्य संपत्ति का ढेर नहीं। अतेक संपत्ति राजा मिथिलेश राजा जनक जी के घर में छाल अतेक संपत्ति और कतो जा नहीं। भोजन वस्तु सुधा के समान भोजन वस्तु जी वो सुधा का समान य अमृत का समान य। इंद्र का दुर्लभ हम जान और इंद्र लोक को भी ये सब दुर्लभ नहीं हाथ। सब नर नारी मनोहर रूप सब नर नारी का मिथिला के सब नर नारी का रूप जी सुहो मनोहर य। अच्छी खंग मृग सब जंतु अनूप और अतः खग मृग सबसे सब अनूप रंग का अलग अलग तरह का सुंदर सुंदर जीव जंतु भी अतः छे। यही विधि चकित सभी यही ठाम यही तरह से सभी बराती लोग अतः चकित रूप से हर कुछ के देख रहा छाल। पुनी सब मिली कैलनी विश्राम और सब खाला पीला के बाद सब बराती सब स्नान विश्राम कर लगल। भोजन के श्रम रहित भेला नित्यानिक देखे लगला और भोजन करला के बाद आराम करलक और नित्र आदि नित्य सब आज छाल सेहो सब देखे लागल। एक बात चलू आब सीता जी के विवाह भए रहल छै विवाह मंडप पर चलू कभी विवाह मंडप के तरह वर्णन करने तकरा हमरा सब पढ़ै छी। भेल अते आरंभ विवाह आब की भेल विवाह आरंभ भेल। रामचंद्र मंडप अयला रामचंद्र जी मंडप पर आयल एलही पुनि तऽ जनक दुलारी ताहिके बाद जनक दुलारी सीता जी सुहोयाल संग सुहासिनी गाबित नारी और का संग में नारी सब सेहो गीत गाबित आबि छल याल बिसला सजी समाज मिथिलेश समाज मिथिला के सब समाज लोग से धीज क बैठल अयला संगन तखन अवधेश ताहिके बाद अपन सब लोग के साथ मिलकर राजा दशरथ सुहोयाल सुर सुंदर सुरगन मिली सब सुर सुंदर देवता के समान सुंदर सुंदर सब लोग छल तो बैठल। अप्सरा किन्नर गंधर्व जना अप्सरा सब किन्नर के संग और गंधर्व के संग सब लगे छल नाचती गबती बजबती गबती गीत सब लोग नाची छाल गावे छाल गीत गावे छाल कहल न हो सुख हर्षद गीत एहन छाल जे हर जगह सुखे सुख दिखाई दी छाल। मनुगण यही विधि कहल विधान मुनिगण इस तरह से विधानक काम करे लगल। कहल जनक हे त कन्यादान कहलक हे जनक जी त अहाँ आब कन्यादान करू। परिणय काल रीति सदैव विवाह काल में ई रीति य पधल पुरोहित गोत्राध्य जिससे पिने पिने गोत्राध्य पढ़ल जाइए बर पक्ष वधु पक्ष का गोत्राध्य का पढ़ल जाइए। सूर्यवंश निरूप सुविशिष्ट सूर्यवंश का राजा से विशिष्ट पढ़लक। राम का जी गोत्राध्य तकरा गुरु विशिष्ट पढ़लक। पृथक पृथक सब कहल वशिष्ठ और सबका पृथक पृथक सबका गुणगान करलक। चंद्रवंश वंश में जे नृप रहे और चंद्रवंश का जे राजा छाल मिथिला नरेश जनक जी सतानंद तनिकर गुण गायल सतानंद ऋषि जी छाल अकर गुणगान करलक। दुहु वंशक सुनी सुसे उदार दुनू वंश के जे सुनलक लोग सब वंश के परंपरा वंश के गोताग्र सब धन्य धन्य करे लगल। मुनिगण मुदित कहल जयकार मुनिगण लोग भी सबका जय जयकार करे लगल। तखन जनक कहली हे राम विदेही कन्या गुणधाम। तखन जनक जी कहलक हे राम अहाँ जे विदेह अहाँ जे मिथिला के जे गुण से संपन्न छे सीताजी तकरा अहाँ ग्रहण करू। भेली अहाँके सहकर्मी दार या अहाँके सहकर्मी भए गेल जीवन संगनी भए गेल अहाँके दारा भए गेल अब वो पत्नी भए गेल। छाया इव करती संचार अब अहाँके साथ छाया के समान अहाँके साथ संचार करत राखब। हिनका में सद्भाव अहाँ हमेशा हिनका के साथ सद्भाव रखब। प्राण प्रिया जानब एक भाव प्राण के प्रिय चाहे अखन एक भाव के समान रखब। अग्नि के साक्षी दे परिणाम अग्नि के साक्षी दकर ई परिणाम दिलक पर नहीं करलक। पानी ग्रहण करी श्री राम और
श्री राम जी अग्नि के साक्षी रह कर, अग्नि के साक्षी रह कर पानी ग्रहण करलक, यानी सीता जी का हाथ का ग्रहण करलक। तो इस तरह से हम लोग पढ़ली जानकी परिणय कविता। ये कविता लंबा चौड़ा कविता है, जिसमें लंबा समय भी लगल, एना तो क्लास में तक 2-3 दिन लगे कविता पढ़ाई में, लेकिन कोशिश कर लो हम कम समय में पढ़ाबे का। अगर नहीं समझ में आए तो पढ़ियो, समझ की कोशिश करियो, नहीं समझ में तो फिर कमेंट करू, फिर से एक एक शब्द रहित, एक एक शब्द का अर्थ बताबे हम अहाँ के बताब। जय हिंद।